ये बाबा खाटू श्याम का ये परिक्रमा मार्ग है और इसमें हर 11 को भक्तजन परिक्रमा लगाते हैं। आप भी आइए और बाबा खाटू श्याम की ये जो डूंगरी है, पहाड़ी है, इसकी परिक्रमा करें और अपने नाम का एक पौधा भी लगाएं। जय श्री श्याम। ये बाबा का प्राचीन स्थान है। यहाँ पर अब ध्यान केंद्र बनेगा। इस ध्यान केंद्र में भी आप अपना सहयोग प्रदान करें। बाबा खाटू श्याम मंदिर, ग्राम पंचायत बुआकेड़ी। ये खाटू श्याम गौशाला की डूंगरी पर बाबा विराजमान हुए हैं। यहाँ प्राचीन देवों के स्थान थे। अब इस डूंगरी को हरा भरा करना है और आप अपने नाम का एक पेड़ भी यहाँ लगाएं। वृक्षारोपण अभियान के तहत एक पौधा बाबा की डूंगरी पर भी लगाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव दयानिधि नित्यकारी जय जय मोह विनाश गोविंदनारी ब्रह्मा विष्णु सासी गुरुमुरारी वेद प्राण बखानत गुरु में मैं बारी जब तब तीरथ संयम दान विधि कीजिए गुरु ज्ञान हो कोटितन कीजिए। आया मोह नदी जल्दी वे सारे नाम जहाज बिठाकर गुरुपल में तारे काम क्रोध मन चतुर बड़े भारी ज्ञान कटक देकर भी गुरु सब संगारे नाना पन जगत में निजी सुन गावे सबका सार बता गुरु मोर बुलावे गुरु चरणामन निर्मल सब पातक हारी वचन सुन श्री गुरु के सब संस्यारी तन मन धन सब अर्पण गुरु चंदन कीजिए ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजिए। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बोल खाटू श्याम दरबार की जय। कथा शुरू है आओ पवन कुमार राम आओ पवन कुमार आओ पवन कुमार निज शासन लीजिए कृपा सिंधु हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वाम पादम पांडव महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले विद्यानाथ अतुलित बलधामं हेमशैलावधेनं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनां प्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादिजातं नमामि। बोल बजरंग बली की। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उगारे राय सिर धुन लीनी उसास हसी मारसी मोहि कुटाय सिया वर रामचंद्र की जय। धर्म की दूरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा। देवी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे की जरत रिस भारी मनऊ रोष तरवारी
मारी उगारी। मूठी कुबूदी दार निटुराई, दरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लकी मही पकराल कटोरा, सत्य की जीवन ले हई मोरा। बोले राऊ कठिन कर चाती, बानी सबिने तासु सोहाती। राजा ने देखा कि ये तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया वचन कस कहसी कुबाती, वीर प्रतीति प्रीति कर हाथी। मोरे भरतु राम दुआखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह ये वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से है, ये मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसि दूतु में पटाइब प्राता, यहीं बेगी सुनत दूं भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देऊं भरत कहूँ राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न रामहि राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहूं न पनीति सिया। वर रामचंद्र की जय। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहूँ सुबाऊ, राम मातु कछ कहूँ न काऊ। मैं सब कीनी तो होए बिनु पूछे, तेहि ते परेऊँ मनोरथ छूछे। राम की शोभार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुझसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोए दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साथ सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे बड़ा दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन मांगा। अजहूँ हृदय जरत तैया चार, इस परिहास की
साचऊं साचा कहूँ तजिरो मैं राम अपराधू सब कहूँ कही राम सुखी साधु। उसकी आँख से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ये दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच हो वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सराह शिकार इसनेऊ अब सुनि मोए भयऊ संदेहू जासु सुबाऊ अरे ही अनुकूला सो किमि करही मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वो माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया सरिस परिहरई मांग विचारी विवेकु जहीं देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक खुशिया वर रामचंद्र की जय। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बारी बिहीना मनि बिनु कनि पूजिए दुख दीना। कहूँ सुबाऊ न छलो मनु माई जीवन मोर राम बिन नाई। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखियों को जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझ देखू जिए प्रिया प्रवीणा जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई मनऊ अनल आहुति द्रत परई। हे चतुर्प्रिय जी, मैं समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही है। कहीं करऊँ किन कोटि उपाया निहान लागई रावरी माया। देहु किलेऊ अजसु करी नाई मोहिन बहुत प्रपंच सोहाई। ये कहीं कहती है आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाई करके अपयश दीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने राम मातु बलि सब पहचाने। जस कौशल्या मोर बलता का तस फल उन्हीं देव करी साका। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि बेस दरी जो न राम बन जाई। मोर मरन राउर जस नप समझई मनि माय सियावर रामचंद्र की जय। सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए
कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कहीं कुटिल बई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी भाड़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, बरी क्रोध जल जाय न जोई। ऐसा कहकर कुटिल के कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसे भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोहु बर कूल कठिन अट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरु मूला, चली प्रतिबारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हटी उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात पूरी साची, ये मिसमी चुशीस पर नाची। गही पद बिने कीन बेटारी, जनि दिन कर कुल होशी कुटारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगु मात अभय देऊं तोई, राम बिरे जनि मारस मोई। राखु राम कहूँ जय तेई बाती, नाहि न जरहि जन्म बरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं। राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कथा विराम होते जाओ वीर हनुमान, पुनः पुनः कथा श्रवण करने आई। प्रसन्न हो भगवान श्याम रामचंद्र की जय।